जैसा चाहा था वैसी ही दामाद मिला। लक्ष्मी आई आई। क्या है जी? अरे क्या है क्या जी, इधर आओ। ये बताए किसकी तस्वीर हो सकती है? ये भी कोई पूछने की बात है? आपके दामाद के सिवा और कौन हो सकता है? हाय हाय मैं वारी जाऊं। ये जिंदगी में पहली मर्तबा तुमने अकल की बात की है और मेरे दिमाग की लेवल की बात की है। डॉक्टर तुम्हारा क्या ख्याल है? क्वाइट अ हैंडसम सन इन लॉ, लेकिन थोड़ा सा पतला है। आप चिंता मत करना, मैं इसको विटामिन की गोली खिला दूंगा, मोटा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। बता। जी डैडी। तुम बताइए किसकी तस्वीर हो सकती है? वाओ हैंडसम। जीजा जी की और किसकी? डैडी ये विजय है। नाम पुराना है मगर लड़का मॉडर्न है। जी मगर डैडी विजय वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं सब समझता हूँ, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी मेरी बोलचाल नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें समझा देता हूँ कि मैंने दुनिया तुमसे ज्यादा देखी है। मैं आदमी का खून, उसका खानदान, उसकी असलियत, उसके पहनावे और उसकी शक्ल को देखकर अच्छी तरह पहचान लिया करता हूँ। तुमने अपनी मर्जी से शादी करके मेरा बहुत दिल दुखा है। I'm sorry for that. मैं तुमसे नाराज था, बहुत नाराज था मैं, क्योंकि तुमने एक बाप के दिलों के अरमान को पूरा नहीं होने दिया, उसकी सारी उम्मीदों और आशाओं को खाक में मिला कर रख दिया। अरे आशा नाम होते भी अपने नाम का मान तक नहीं रखा तुमने। लेकिन तेरे इस पसंद को देखकर मेरा सारा गुस्सा जो है बिल्कुल काफूर हो गया। एक रईस खानदान के इज्जतदार लड़के को तूने मेरा दामाद बनाकर मेरे दूसरे अरमान को मिटने नहीं दिया। डैडी वो इसलिए मैं तेरी सारी गलतियां माफ करता हूँ और इस बात पर अपने बाप के सीने से लग जा। लेकिन डैडी मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। कुछ मत बोल, जिस किस्से को मैं भूल जाना चाहता हूँ उसको मत दोहरा। चल। डैडी एक बात जो मैं कह रही हूँ। एक बात भी नहीं और आधी बात भी नहीं। मुझे दामाद पसंद है, बिल्कुल पसंद है। क्यों लक्ष्मी? बिल्कुल। लगता है भगवान ने सीता और राम की जोड़ी बनाई है। नौकर होकर तुझको इतनी भी तमीज नहीं है कि जब घर में मालिक या मालकिन हो तो नौकर को सीटी नहीं बजानी चाहिए? जी क्या कर रहा है? आइंदा अपनी इज्जत में रहना वरना कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। अरे देख क्या रहा है? हट। एक काम कर, जा मेरा से एक गिलास गर्म दूध लेकर आ और फिर थोड़ा तेल गर्म करके ला, जरा मेरे सर में मालिश कर दे, सर में दर्द हो रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे मैं तुझसे कह रहा था ना, ये पागल है क्या? नहीं डैडी वो मार खाएगा मेरे हाथ से ये। अरे चल चल चल। अरे सुन, ये दोबारा मेरे सामने आना तो जरा ढंग के कपड़े पहन के आना। ये क्या जो करो जैसे कपड़े पहनता है? मामूली जात का नौकर है। अब देखो कितना फर्क है, कहाँ ये कहाँ मेरा दामाद। अरे तू कहाँ जा रही है? अच्छा वो दामाद से याद है, वो हमारे दामाद जी कहाँ नजर नहीं आ रहे? दामाद? हाँ। डैडी मैं आपको कैसे बताऊं, वो तो अभी यहाँ से बाहर गया है। अरे लक्ष्मी दामाद तो बाहर गए। दामाद की फिक्र मत कीजिए, आप अपनी फिक्र कीजिए। बड़े डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। हाँ भाई ये तो है। चलो ठीक है, वैसे भी हम लोग 10-15 दिन तो यहाँ रुक ही जाएंगे। जी 10-15 दिन? क्यों, ज्यादा है क्या? नहीं डैडी ये तो बहुत कम है। नहीं अभी तो वादा नहीं कर सकता। अगर जगह अच्छी लगी और मौसम ठीक लगा तो फिर ज्यादा भी रुक सकते हैं कि नहीं? हाँ जी। उससे भी ज्यादा? तो एक काम कर, उस चिलगो से जाके कह मेरे लिए जरा नहाने का पानी गर्म करे और इन सब ठंडा लेकर आए, ठंडा लेकर आए रे। नाराज हो? सॉरी, थोड़ी गड़बड़ हो गई। तुम इसे थोड़ी कहती हो? तुम्हारे पिताजी ने आते ही मेरा फजीता कर दिया। ठीक है मैं गरीब सही, लेकिन मैं उनका दामाद हूँ। आते ही मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। बस सूरज, सिर्फ थोड़े दिनों की तो बात है।
थोड़े दिनों की? हाँ। यानी कि वो जितने दिन यहाँ रहेंगे मुझे नौकरी समझते रहेंगे? वो क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। उन्होंने तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हें घर का नौकर समझ लिया है। क्यों समझ लिया भाई? इसलिए कि मेरे कपड़े गंदे थे? क्या कोई अपने घर की सफाई नहीं कर सकता? चलो भाई, समझ भी लिया तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम जाकर उनकी गलतफहमी दूर करो कि मैं कोई नौकर नहीं, तुम्हारा पति हूँ, उनका सन इन लॉ हूँ। इंट्रोड्यूस करो। उन्होंने कुछ मौका ही नहीं दिया। अरे मौका नहीं दिया तो आप जाकर कहो। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ और हो गई है। अब क्या? डैडी तुम्हें नौकर समझ बैठे हैं और विजय भैया की तस्वीर देखकर उन्हें अपना दामाद समझ बैठे हैं। ठीक है, गलतफहमी है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अगर तुम नहीं कह सकती तो मैं जाकर कहता हूँ। मैं कौन? सूरज नहीं, तुम्हें मेरी कसम। कमाल है, हिम्मत देने के बजाय तुम मुझे कसम दे रही हो। अरे तुम चाहती हो कि वो हमेशा मुझे नौकरी समझते रहे? नहीं, बात यह है, हम लोगों ने डैडी की मर्जी के खिलाफ शादी की ना, तो जब डैडी को पता चला तो उनको गहरा सदमा पहुंचा और बहुत सीरियस हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक हुआ? हाँ, और डॉक्टर ने कहा है कि अब कोई भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ हुई या उनको जरा सा भी सदमा पहुंचा तो डैडी शायद। अरे नहीं आशा, आशा रो मत। कुछ नहीं होगा उन्हें। अगर ऐसी बात है, इधर देखो, अगर ऐसी बात है तो डैडी की खातिर मैं नौकर बन जाता हूँ। इसमें क्या है? चीयर अप। थैंक यू सो मच सूरज। 2-4 दिनों के बाद मौका देखते मैं डैडी को सब बता दूंगी। हाँ? अच्छा, एक काम करो, तुम डैडी के पास जाओ। तुम डैडी के पास जाओ, मैं वो गर्म तेल और दूध लेकर आता हूँ। जाओ। बेटी, ये जो तेरा पति है, ये इंसान कैसा है? अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेरी हमारे दामाद जी हैं कहाँ? कब आने वाले हैं? आपका दामाद तो आपके सामने है। कहाँ है? कहाँ है दामाद? कहाँ है दामाद? कहाँ है दामाद? वो है ना तस्वीर में वो। मजाक करता है मेरे साथ? मजाक करेगा? मेरा तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सेठ जी, आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। अबे ओ अंधे, मैं इधर खड़ा हूँ। ओ सेठ जी, गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। चलिए हाथ ऊपर कीजिए, मुझे इंजेक्शन लगाना है। मुझे नहीं लगवाना, तू पहले चश्मा तो लगा। आप क्या समझते हैं कि चश्मे के बिना मुझे नजर नहीं आता? हंसिए मत, हंसिए मत। अबे ओ, वो हंस रहा है। आप हंसिए मत। आप अरे इधर घूम यार, तू मेरा सर मत फिर। क्या सारा गुस्से का सत्यानाश कर दिया। आपके इंजेक्शन का वक्त हो गया, आप हाथ ऊपर कीजिए। इंजेक्शन लगाना है? हाँ। तुझे बिना चश्मे के दिखता है? बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ दिखता है। साइड में आके लगा, पब्लिक को पता चल जाएगा वरना। ये ले, मैंने आस्तीन ऊपर कर लिया, ये रहा मेरा बाजू, लगा। कितने बड़े बड़े मसल हो गए आपके। रोज वर्जिश करता हूँ। क्यों सेठ जी, दर्द तो नहीं हुआ ना? मस्के की तरह लगाया ना? तेरे इंजेक्शन से मुझे कभी भी दर्द नहीं होता है। हंसिए मत सेठ जी, वेरी बैड। अभी मैंने इसका क्या असर किया था देखा था ना, इसलिए चुपचाप खड़ा रहे। डैडी, अब आप जाके सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जाके सोती हूँ। तू जाके सो जा। ओके डैडी, गुड नाइट। गुड नाइट। स्लीप टाइट। खोटे जो पुत्रा, तू किधर चले हैं? बीवी के साथ सोने। हाँ? बीबी जी के कमरे के बाहर सोने। वो रात पाली देनी ना, वो सिक्योरिटी, वो बॉडीगार्ड। रात वाली करनी है ना? हाँ। तो बंगले के बाहर जाके सो। नहीं वो बंगले के बाहर। बंगले के बाहर कैसे? सेठ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ, निकलो। अभी आपको रात को सोने से पहले विटामिन की गोली खानी है, और विटामिन की गोली खाने के बाद आपको नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब। जागते रहो।
ये भालू की तरह क्या उछल रहा है? तितली। What do you think I'm a fool? Stupid fellow. रात में तितली कहाँ होती है? ये वो तितली नहीं, ये तितली तो एक लड़की है और रोज रात को इसी वक्त उसकी रूह आती है। वो आकर क्या करती है? इंसानों से बात करती है। मुझसे पहले जो नौकर यहाँ काम करता था वो भी तुम्हारी तरह ऐसा चश्मा पहनता था। हाँ? एक रात रूह ने आकर उसका चश्मा उतार लिया, बिल्कुल ऐसे। फिर क्या हुआ? फिर वो रूह पीछे हटी और मेरा दोस्त आगे बढ़ा। खौफनाक रात, भयानक सन्नाटा, शैतानी इलाका, 2 गज जमीन के नीचे खूनी पंजा, टेंशन, हॉरर, पसीने से लथपथ हो गया हूँ। रात का डर, रात। भूत, भूत, मैं जाता हूँ, भूत! अच्छा, हमें इशारे करके ऊपर बुलाया, हमने वहां डॉक्टर को बुद्धू बनाया और यहाँ लीजिए खुद लंबी तान कर सो गई। अरे ऐसे कैसे चलेगा? आज तो मैं छोड़ना नहीं छोड़ना। अरे वाह, पूरा बंदोबस्त भी किया हुआ है। गुड।